हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर एकेडमी एजुकेशन। चलिए आज स्टार्ट करते हैं एसवाई बीकॉम एसवाई बैफ, जिसको सिमिलर टॉपिक है, जिसका नाम है पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन। पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपको बैठे बैठे 20 मार्क्स दे सकता है। 20 मार्क्स, बहुत ही इजी चैप्टर है। बस आप कॉन्सेप्ट फॉलो करो एंड इससे इजी चैप्टर तुम्हारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में है नहीं। आपने 12th में डिसोल्यूशन करके एक चैप्टर किया था, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। 12th में एक डिसोल्यूशन पार्टनरशिप फर्म करके चैप्टर है, वही सेम चैप्टर यहाँ पे भी है, जिसका नाम चेंज कर दिया है पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन फ्लाइट मोड पे तो पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? What is the meaning of piece meal distribution? स्लाइड करेंगे तो होगा। जैसे एग्जांपल बताता हूं, पीस मील टुकड़ों में बांटना। क्या बांटना? पैसा। टुकड़ों में बांटना। पीस मिल का मतलब क्या होता है कि टुकड़ों में पैसे को बांटना। हाँ आओ चाचा आओ। पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन, बैठ जा अच्छे से। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बांटना, पीस मिल मतलब टुकड़ों में। क्या टुकड़ों में? भाई एक कंपनी नहीं, पार्टनरशिप फर्म बोला है ना यहाँ पे। ओके, एक पार्टनरशिप फर्म है और पार्टनरशिप फर्म बंद हो रहा है, वाइंड अप हो रहा है। क्यों? रीजन क्या? बहुत सारे रीजन होंगे। या तो पार्टनर में बनता नहीं होगा, या तो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए रहेंगे, या तो पार्टनर बिजनेस चलाने के लिए पैसे नहीं होंगे। कुछ भी हो सकता है रीजन कुछ भी हो सकता है, हमें रीजन से लेना देना नहीं है। बस यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्टनरशिप फर्म वाइंड अप हो रही है, और जब पार्टनरशिप फर्म वाइंड अप हो रही है तो हमें क्या करना है? अब देखो, हर एक बिजनेस के पास दो चीजें होती है, एक होता है एसेट और एक होता है लायबिलिटीज। बिजनेस का मतलब ही यही होता है, एसेट एंड लायबिलिटीज। अब एसेट तो चलो अपना खुद का है, बट लायबिलिटीज हमारी नहीं है, हमें पेमेंट करनी होती है। लायबिलिटीज का मतलब कर्जा होता है ना। अब जैसे ही लोगों को पता चलेगा कि मैं बिजनेस बंद कर रहा हूं, तो तुम सब मेरे पास भाग के आओगे, ए भाई पैसा दे मेरा। जब तक बिजनेस चालू था तुमको गारंटी थी कि तुमको पैसा मिलने वाला है, बट जैसे ही तुमको पता चला कि भाई ये बिजनेस बंद होने वाला है, तो तुमको ऐसा डर लगेगा, इनसिक्योर फील करोगे कि अगर बिजनेस बंद हो गया तो मेरा पैसा कब मिलेगा। तो तुम मेरे पास भाग के आओगे, मेरा पेमेंट दो। तो मैं क्या करूंगा? अब मेरे पास पैसा नहीं है तुमको पेमेंट देने के लिए, तो मैं क्या करूंगा? मैं अपने एसेट को उठाऊंगा और मार्केट में बेचूंगा। एसेट को उठा के मार्केट में बेचना है, उधर से जो पैसा आएगा उससे तुम्हारा पेमेंट होगा वापस। यही अपना चैप्टर है। एसेट उठाना है, मार्केट में बेचना है, जो भी पैसा आएगा उसको हमें क्रेडिटर लायबिलिटीज के पेमेंट करना है। एक बार लायबिलिटीज का पेमेंट हो गया, फिर पार्टनर्स का पेमेंट करेंगे। इसी को कहते हैं पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन। पीस मिल है, आगे भी है, मैं बताऊंगा। टुकड़ों में बांटना है, एक साथ पेमेंट नहीं करना है। पहले थोड़ा एसेट लो, बेचो, पैसा आएगा, उससे सामने वाले का थोड़ा पेमेंट कर दो। फिर एसेट लो, बेचो, फिर पैसा आएगा, फिर पेमेंट कर दो। फिर एसेट लो, बेचो, फिर पैसा आएगा, फिर पेमेंट कर दो। यही करना है यहाँ पे। एसेट बेचना है, पैसा आने वाला, पेमेंट करना है। ठीक है, क्लियर? यहाँ पे इस कॉल पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन, टुकड़ों में पेमेंट करना, एक साथ पेमेंट नहीं करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे समझा बात? यहाँ पे अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको 3 चीजें बनानी है। 3 क्या क्या बनाना है? पहला बनाना है स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल, और दूसरा बनाना है
ऑर्डर ऑफ पेमेंट, और थर्ड बनाएंगे हम लोग स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इंपॉर्टेंट तो तीनों है बट सबसे ज्यादा लेंदी और इंपॉर्टेंट यही है, डिस्ट्रीब्यूशन। पैसा बांटना है, पैसा बांटने का, पेमेंट करने का काम यहाँ पे होगा। अभी क्या है स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल, पहले इसको समझते हैं। स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल पहले हम लोग ये समझेंगे। हर सम में हमें ये तीन ही बनाने हैं, बस ये तीन बना लिया, सम सॉल्व हो गया। देखो चैप्टर बहुत इजी है, बहुत, खाली प्रैक्टिस की जरूरत है। पैसा लेना है बांटना है, पैसा लेना है बांटना है, कैलकुलेटर का कमाल है, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पे जब हम सम करेंगे देखना, यहाँ पे मैं कुछ शॉर्टकट वगैरह भी देने वाला हूँ। स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल, स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल का मतलब क्या होता है यहाँ पे हम समझेंगे अच्छे से। जैसे समझो एक पार्टनरशिप फर्म है जिसके अंदर तीन पार्टनर्स काम करते हैं, ए बी सी, ए बी सी, तीन पार्टनर्स काम करते हैं, ठीक है। अब इन तीन पार्टनर्स में से, इन तीनों पार्टनर्स में से सबसे ज्यादा पैसा किसने लाया है? एबीसी में से, एबीसी में से सबसे ज्यादा पैसा किसने लाया है, वो पैसा फाइंड आउट करना है। क्यों? अब बिजनेस बंद हो रहा है, बिजनेस क्या हो रहा है? बंद हो रहा है। अब जब बिजनेस बंद हो रहा है तो भाई जिसने ज्यादा पैसा लाया रहेगा पहले उसका अपना पेमेंट कर देंगे, फिर उनके कैपिटल का पेमेंट करेंगे। वापस देखो मैं क्या बोल रहा हूं। पहले तीन पार्टनर है, तीन हो चाहे चार हो, जो भी हो, तीन ही पार्टनर है ही तुम्हारे इसमें। तीन पार्टनर्स अगर है तुम्हारे इसमें तो तीनों पार्टनर में से सबसे ज्यादा किसने पैसा लाया है वो हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। वो फाइंड आउट करना है और जितना उसका पैसा निकल रहा है पहले उसको उतना पे कर देंगे। पेमेंट का अभी टेंशन मत, खाली ये पता करना है कि तीनों पार्टनर में से सबसे ज्यादा पैसा किसने लाया है। इसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल। एक्सेस मतलब ज्यादा, किस पार्टनर का कैपिटल एक्सेस है बिजनेस के अंदर, वो हम यहाँ पे निकालेंगे। तो इसका शॉर्ट कोड है पी कब पी, पी कब पी, पिकअप पी। इसका शॉर्ट कोड क्या है गाइस? पी कब पी, पिकअप पी, ठीक है। अब शॉर्ट कोड याद कर लेने का, पिकअप पी, पी कब पी। ये भी हो सकता है, पी कब पी, पी कब पी, ठीक है। शॉर्टकट याद रखो, इसका शॉर्टकट से काम हो जाएगा तुम्हारा। यही तुमको 5 मार्क्स दे देगा गाइस, 5 मार्क्स इधर ही मिल जाने वाला है तुमको। देखो पिकअप पी में पहला आएगा पी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो भी होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो आप यहां पे लिखोगे। जैसे समझो 3, 2, 1 मैंने अपने मन से ले लिया है। फिर सी का मतलब क्या होता है? कैपिटल। सी का मतलब क्या होता है? कैपिटल। बाद में तो ही जाएगा लेने। कैपिटल देखो, कैपिटल क्वेश्चन में दिया रहेगा। मैं यहाँ पे अमाउंट नहीं लिख रहा, मैं आपको सिर्फ फॉर्मेट बताना है मुझे बस, ठीक है। फिर यू का क्या आ जाएगा? यूनिट कैपिटल। यूनिट कैपिटल कैसे मिलेगा अपने को? 2 डिवाइड बाय 1। 2 को डिवाइड करना है किससे? 1 से, मतलब इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो हमें आंसर मिलेगा
देख लो गाइस, समझा? थर्ड वाला आंसर मिलेगा, कैसे मिलेगा? 2 को 1 से डिवाइड करना है, मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ फॉर्मूला। फिर मिलेगा बी, बी मतलब क्या होता है? बेस कैपिटल। बेस कैपिटल, बेस मतलब छोटा, छोटा अमाउंट। इन तीनों में से जो भी लोअर होगा, इन तीनों में से जो भी लोअर होगा, मैं लिख देता हूँ लोअर अमाउंट। तीनों में से जो भी लोअर अमाउंट होगा वो आपका क्या होगा? बेस कैपिटल। फिर पी, पी क्या आएगा? प्रपोर्शनेट कैपिटल। प्रपोर्शनेट कैपिटल, प्रपोर्शनेट कैपिटल का एक फॉर्मूला है, बीसी इंटू पीएसआर, बेस कैपिटल इंटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो भी हमारा बेस कैपिटल आएगा उसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है, एक बार इससे करना है, एक बार इससे करना है, तो हमें ये मिलेगा। वापस प्रोपोर्शनेट कैपिटल क्या होगा? बीसी इंटू पीएसआर, याद रखने का। बेस कैपिटल जो भी आएगा उसको एक बार इससे, एक बार इससे और एक बार इससे, तो हमारा प्रोपोर्शनेट कैपिटल मिल जाएगा। ठीक है, फिर लास्ट में आएगा ई, ई मतलब एक्सेस कैपिटल। एक्सेस कैपिटल याद रखो, 2 में से 5 को माइनस करते, ये 2 में से 5 को माइनस करेंगे तो जो हमें मिलेगा वो हमारा हो जाएगा एक्सेस कैपिटल। बट याद रखो, तीनों पार्टनर में से कोई ना कोई पार्टनर का नील होगा। समझो यहाँ पे इसका नील हो गया। नील मतलब क्या होगा? ये और ये सेम होंगे, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो आंसर 0 आएगा। फिक्स है, ये आने वाला ही है। एक किसी एक पार्टनर का नील तो होने वाला ही है, कंफर्म है। ठीक है, इसके बाद हमें देखो 3 पार्टनर में से पता चल गया कि सी का पैसा कम था, बट ए और बी का अभी भी एक्सेस कैपिटल है। ए और बी अभी भी ए और बी में से किसका एक्सेस है ये पता करना है, तो वापस ये प्रोसीजर फॉलो करना है। देखो 3 पार्टनर में से किसी एक पार्टनर का हमें एक्सेस ढूंढना है, समझा? तो यहां पे हमें 2 पार्टनर का एक्सेस मिला। अभी 2 में से किसका एक्सेस है वो कैसे पता चलेगा? वापस ये सारी चीजें करनी है हमें यहाँ पे, मतलब 7 नंबर वापस से पी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा। अब ये तो खत्म हो गया, इसको नहीं लिखेंगे, इसका रेशियो आ जाएगा 3 और 2। ए और बी खाली बचे तो ए और बी का लिखेंगे। फिर कैपिटल नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट क्या लिखेंगे? यूनिट कैपिटल। याद रखना सेकेंड टाइम करते वक्त यूनिट कैपिटल लेना है डायरेक्ट। ठीक है, कैपिटल नहीं आएगा। यूनिट कैपिटल कैसे आएगा? इसको इससे डिवाइड करते जाना है, मतलब 7 डिवाइड बाय 6, 6 डिवाइड बाय 7 ले लो, 6 डिवाइड बाय 7, इसको इससे डिवाइड कर तो आंसर आ जाएगा आपका। यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, वो तो नील हो गया ना, वो उसका कुछ आने वाला नहीं है। फिर 9 क्या होगा? यूनिट कैपिटल के बाद क्या आएगा? बेस कैपिटल। ये बेस कैपिटल मैंने अभी क्या बताया? सबसे छोटा, दोनों में से जो छोटा अमाउंट है, लोअर अमाउंट। ठीक है, फिर बेस कैपिटल के बाद क्या आएगा? अगेन प्रोपोर्शनेट कैपिटल। प्रोपोर्शनेट कैपिटल, प्रोपोर्शनेट कैपिटल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, बीसी इंटू पीएसआर। बेस कैपिटल को मल्टीप्लाई करना है, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर आएगा अपना। फिर लास्ट एक्सेस कैपिटल। एक्सेस कैपिटल तुमको मालूम है, जो तुम्हारा 6 वाला आंसर है उसको माइनस करना है 10 से। 6 माइनस 10, 6 में से 10 माइनस कर दो तो आपका आंसर जो आएगा वो आपको मिल जाएगा। एक जन का तो नील हो जाएगा, समझो बी का नील हो गया, तो इसमें जो आएगा समझो वो एक्सेस मिलेगा आपको, ए का मिल जाएगा एक्सेस। क्लियर है यहाँ पे? समझा यहाँ पे? बस यही फाइंड आउट करना है। हर सम, हर क्वेश्चन इसी से शुरुआत होगा तुम्हारा, स्टार्टिंग यही से होने वाला है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? हो गया अपना स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल हम लोग ने निकाल दिया। अब सेकंड क्या करना है अपने को? ऑर्डर ऑफ पेमेंट। तो सेकंड हम लोग ऑर्डर ऑफ पेमेंट, जिस तरीके का मैं ऑर्डर बता के दे रहा हूं सेम टू सेम हर सब में करना है। याद रखो ऑर्डर ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है? पेमेंट करने का तरीका।
अब मुझे बताओ, मेरे पास बहुत सारी लाइबिलिटीज है, डिबेंचर होल्डर है, क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, बैंक लोन है। अब जब सबको पता चला कि मैं बिजनेस बंद कर रहा हूं तो सब आएंगे मेरे पास भाग के, भाई मेरा पैसा दे। सबको तो पहले पैसा चाहिए, बट मुझे किसको पेमेंट करना पड़ेगा पहले? ध्यान दो, सबसे पहले मैं किसको पैसा दूं? देखो पैसा इतना तो नहीं आएगा एक साथ सबका पेमेंट कर दूं, थोड़ा थोड़ा पैसा आएगा। एसेट बिकेगा तभी तो पैसा आएगा, सही बात है कि नहीं? एसेट बिकेगा तभी पैसा आएगा। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं सबसे पहले किसका पेमेंट करना है ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहला पेमेंट गाइस, फर्स्ट पे टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। सबसे पहला पेमेंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का करना है। ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस? रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? बेचते वक्त, एसेट को बेचते वक्त कुछ खर्चा हुआ रहेगा तुम्हारा, कंपनी को बंद, बिजनेस को बंद करते वक्त भी खर्चा हुआ रहेगा तुम्हारा। अच्छा मुझे बताओ, अगर आप एसेट बिजनेस को बंद कर रहे हो तो आपका खर्चा तो हुआ रहेगा ना, उस खर्चे को रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पेमेंट अगर क्वेश्चन में दिया है तो आप सबसे पहला पेमेंट इसका ही करोगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का। ठीक है, फिर आप पे करोगे पे टू सिक्योर्ड लायबिलिटीज। सिक्योर्ड लायबिलिटीज, सिक्योर्ड लायबिलिटीज का पेमेंट करना है आपको। सिक्योर्ड लायबिलिटीज, सिक्योर्ड लायबिलिटीज का मतलब ऐसी लायबिलिटीज जो लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे डिबेंचर और बैंक लोन, ये दो ही आता है यहाँ पे सिक्योर्ड लायबिलिटी में, डिबेंचर एंड बैंक लोन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डिबेंचर आता है और क्या आता है, बैंक लोन। फिर पे टू सिक्योर्ड लायबिलिटीज एंड पे टू अनसिक्योर्ड लायबिलिटीज। अनसिक्योर्ड लायबिलिटीज का पेमेंट करना है। अनसिक्योर्ड लायबिलिटीज मतलब क्रेडिटर, बिल्स पेबल, ज्यादा नहीं आता इसमें, याद रखना, थोड़े मोटी लायबिलिटीज आते हैं बस। बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, याद रखना ये चीज है, अनसिक्योर्ड लायबिलिटीज है। अब जब लायबिलिटीज का पेमेंट हो जाएगा तब हम पार्टनर्स के पास आएंगे। अब कौन से पार्टनर को पेमेंट करना है पहले? जिसका एक्सेस आया। किसका एक्सेस आया? ए का। ठीक है, तो पहले हम पे करेंगे फर्स्ट पे ऑफ एक्सेस कैपिटल। ये हम लोग खाली जस्ट तुमको बता रहा हूं, लिखने का तरीका अलग होगा अपना। फर्स्ट पे ऑफ एक्सेस कैपिटल ऑफ पार्टनर, जिस पार्टनर का एक्सेस आया है पहले उसको पे करेंगे। ये लिखना है खाली, यहाँ सॉल्व नहीं करना है। यहाँ पे जस्ट आपको स्टेटमेंट लिखना है कि आप पहले किसका पेमेंट करने वाले हो। सबसे पहले पेमेंट किसका करेंगे हम? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। फिर किसका करेंगे? सिक्योर्ड लायबिलिटीज। सिक्योर्ड लायबिलिटीज में क्या क्या आता है? एंड बैंक लोन। फिर अनसिक्योर्ड लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे, उसमें क्या आता है? क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल। फिर किसका पे करेंगे हम? पार्टनर का एक्सेस पे कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम पे करेंगे प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, ये पार्टनर्स का प्रोपोर्शनेट कैपिटल पे करेंगे। प्रोपोर्शनेट कैपिटल मतलब ये वाला पार्ट, सेकेंड वाला प्रोपोर्शनेट कैपिटल होगा ना, ये इन दोनों का पे कर देंगे, ए और बी को। एंड लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट, ये इजी है, एंड बैलेंस टू ऑल पार्टनर। बैलेंस टू ऑल पार्टनर, लास्ट में जो भी पैसा बचेगा सब कुछ पेमेंट करने के बाद अगर बिजनेस के पास पैसा बच रहा है तो वो पैसा सारे पार्टनर को बांट दिया जाएगा उनके रेशियो में, इन देयर पीएसआर। पीएसआर का फुल फॉर्म प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अगर तुम लोगों ने ये दो चीजें संभाल ली ना, काम हो गया। स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आराम से आ जाएगा तुम्हें।
देख लो वापस से क्या करना है अपने को, वापस से देख लो। हर सब में तीन ही चीज बनाना है 23 मिनट डिस्ट्रीब्यूशन में। पहला स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल, जिसमें क्या शॉर्ट कोड याद रखना है, पिकअप पी, पिकअप पी, पिकअप पी याद कर लेते हैं। एंड कैसे क्या करना है मैंने वहां पे बता दिया तुमको। एंड फिर उसके बाद क्या बनाना है आपको, ऑर्डर ऑफ पेमेंट। ऑर्डर ऑफ पेमेंट गलत नहीं होना चाहिए। तो तुम्हारा सम जो होगा ना ये अलग हो जाएगा, फिर स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो जाएगा, जिससे मार्क्स कटेंगे तुम्हारे, ठीक है। एंड याद रखो ऑर्डर ऑफ पेमेंट यही होना चाहिए तुम्हारा। पहले पेमेंट हम लोग किसका करेंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। उसके बाद क्या करेंगे, सिक्योर्ड लायबिलिटी, जिसमें क्या आता है, डिबेंचर और बैंक लोन। फिर इसका किसका पेमेंट करेंगे, क्या क्या आता है उसमें, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट। एंड उसके बाद क्या पे करेंगे, एक्सेस कैपिटल। फिर क्या पे करेंगे, प्रोपोर्शनेट कैपिटल। एंड लास्ट में जो भी पैसा बैलेंस टू ऑल पार्टनर इन देयर PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कोई डाउट है तो पूछ लो अभी भी, ये डब्बे में कोई डाउट है तो पूछो। क्लियर है यहाँ पे, पक्का समझा यहाँ पे। चलो तो फिर आज के लिए इतना ही रखेंगे। चलो आज के वीडियो में बस इतना ही रखेंगे। और अगर आपने कुछ कॉन्सेप्ट सीखा है और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड ग्रुप में। और अगर आपको कुछ क्वेरीज है, डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस।